हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 31वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है प्रोजेक्टिंग द ब्लेम। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अगर आप बोल्ड एंड मैच्योर कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और साथ ही आप सच को ठीक उस तरह सुनना चाहते हैं जैसा कि वो है, यानी कि नेकेड ट्रुथ, तो फिर आप मेरे द नेकेड ट्रुथ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के आने तक उस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है और उस वीडियो में मैंने सेडक्शन, सेक्सुअल कोअर्सन और मैनिपुलेशन इन सबको एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक देखो ऊपर आ रहा। इसके अलावा उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ इस चैनल के अबाउट अस सेक्शन में भी अवेलेबल है। Playing the blame game is one of the most defining characteristics of manipulators। यानी कि अगर आपको मैनिपुलेटर को पहचानना है और ये जानना है कि वो कितना शातिर है, तो ये देखो कि वो किस तरह से ब्लेम को दूसरों पर शिफ्ट कर रहा। मैनिपुलेटर्स दूसरों को ब्लेम करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जब दूसरों को ब्लेम करते हैं तो उन्हें मुख्यतया दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये होता है कि उस मैनिपुलेटर ने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो बच जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि इस ट्रिक से जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो विक्टिम को पहले ही डिफेंसिव मोड में पहुंचा देते हैं। यानी कि इस ट्रिक के द्वारा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इस वीडियो सीरीज में मैंने प्रोजेक्शन टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टिंग द ब्लेम ये दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर भी है। प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन में कई तरह के बिहेवियर शामिल होते हैं और उनमें से एक बिहेवियर होता है प्लेइंग द ब्लेम गेम। लेकिन प्रोजेक्शन में चूंकि यही सबसे मेन बिहेवियर होता है, इस वजह से प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन और प्लेइंग द ब्लेम गेम दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। तो अब इस ब्लेम गेम और प्रोजेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। प्रोजेक्शन सभी लोग करते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग भी करते हैं और मैनिपुलेटर्स भी करते हैं। लेकिन नॉर्मल पीपल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन एक ऑटोमेटिक मेंटल बिहेवियर है और इस बिहेवियर पर साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी के एरिया में बहुत रिसर्च भी हुई है। लोग जब भी किसी बात के लिए गिल्टी फील करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है या फिर उनसे कोई गलती हुई है, तो वो ऑटोमेटिक यानी कि सबकॉन्शियस तरीके से प्रोजेक्शन करते नजर आएंगे। वो अपने इंटेंशंस को, अपने मोटिवेशंस को और अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाद में जब वो इंसान उस सिचुएशन पर लॉजिकल तरीके से सोचेगा तो उसे गिल्ट भी फील होगा और उसे ये लगेगा कि यार ऐसा नहीं करना था। यानी कि उसे अब दो बातों को लेकर तनाव फील होगा। पहला कि उसने कोई गलती की और दूसरा कि उसने उस गलती की जिम्मेदारी भी नहीं ली और दूसरे को दोष दे दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में वो इंसान अपनी गलती मान भी ले और माफी भी मांग ले। लेकिन जो डार्क पर्सनालिटी वाले इंसान होते हैं ना, जब वो प्रोजेक्शन करेंगे तो ना ही वो तनाव महसूस करेंगे, ना ही वो अपनी गलती मानेंगे और प्रोजेक्शन तो करते ही रहेंगे। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक तरफ तो अपनी गलतियों को आप पर प्रोजेक्ट करेंगे और दूसरी तरफ वो इस बात की भी कोशिश करेंगे कि आप बुरा भी महसूस करें। एक बात और भी है कि जब एक आम इंसान प्रोजेक्शन करता है तो उसे हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस से भी डील करना होता है, क्योंकि उनके अंदर ये भाव चलता ही रहता है कि उन्होंने गलत किया है, यानी कि उन्हें अंदर से बहुत तनाव महसूस होता है। वहीं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, साइकोपाथ होते हैं और मैकियावेलियंस होते हैं, वो दूसरों पर ब्लेम को प्रोजेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये सब उस तरीके से और उस सिचुएशन में गिल्ट फील ही नहीं करते जैसे कि आम लोग फील करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मैकियावेलियन होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि जो उनका टारगेट है वो फुलफिल होना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े कर डालो। यानी कि अगर किसी काम को करने से उनका टारगेट पूरा हो रहा तो वो काम सही है, भले ही उस काम से किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा हो। अब कुछ फाइनल बातें। जो सबसे टैक्टफुल यानी कि शातिर मैनिपुलेटर होते हैं वो इस तरह से दूसरों पर ब्लेम करेंगे कि नॉर्मल तरीके से देखने में ऐसा लगेगा कि ये इंसान किसी दूसरे को ब्लेम कर ही नहीं रहा। लेकिन कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आसपास के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी कि मिस्टर ए अच्छे इंसान नहीं है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैनिपुलेटर का टारगेट ही यही था। वो मिस्टर ए को ब्लेम देना चाह रहा था, उसे गलत साबित करना चाह रहा था, तो उसने कभी भी मिस्टर ए को सीधे दोष नहीं दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में इस तरह से बातें पहुंचाई कि सभी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मिस्टर ए गलत इंसान है या फिर उन्होंने कोई गलती की है। वीडियो को खत्म करूं उससे पहले आपके लिए एक सुझाव है कि आप माइंड गेम वाला वीडियो जरूर देख लेना। माइंड गेम एंड सनी और विकी नाम की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब वीडियो के एंड की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैनिपुलेटर ऐसे होते हैं कि जब भी वो कुछ गलत करेंगे तो उसकी माफी मांगने के बजाय दूसरों को अपने जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में बताने लगेंगे जिन परिस्थितियों की वजह से वो गलत काम उससे हुआ था, और ये परिस्थितियां कुछ सही होंगी और कुछ सिर्फ कहानियां होंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि उन परिस्थितियों का उस पर जो प्रभाव हो उसे वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। अब आपके लिए एक काम की बात, अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। थैंक यू।